हेलो दोस्तों, आ गए हैं कंटेंट चेकिंग के पार्ट 2 में। ऑलरेडी पार्ट 1 हो गया है जिसमें हम लोगों ने 5 कंटेंट चेक किया जो कि आप लोगों ने लिख के हमें सेंड किया था। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स बाहर निकल के आए थे जिसका मैं पॉइंट्स यहाँ चेक लिस्ट बना रहा हूँ ताकि आपको हमेशा आगे ये हेल्प करता रहे कि किस बेस पे क्या क्या गलती हो सकती है और कैसे उसको सही किया जा सकता है। आके कभी भी ये चेक लिस्ट देख के, ये वीडियो देख के अपना सारा चीज़ें सही कर सकते हो। और ये एक बार अगर ये लिस्ट बन जाएगा ना, मेजर जैसे 20 या 30 गलती जो सब कोई करते हैं, तो आप ये सारा चीज़ देख के ना आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं और आज जो गलती दिखेगा यहाँ पे नोट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने जो आर्टिकल्स को रिव्यू किया था ना, उसका एक कैटेगरी बना दिया है टिप्स नाम से, ठीक है। और उसी में उन सबको एक बार लिस्ट कर दिया ताकि पता चल जाए कि अभी तक कौन कौन से आर्टिकल्स हम लोगों ने रिव्यू किया है। तो देखो 5 आर्टिकल किया था, एक विवास, श्रीकांत, सूरज, ज्योति सिंगला और मिस्टर जट करके है। तो ये 5 हो गया था। आज का जो है उसको भी ऐसे ही टिप्स वाले कैटेगरी में हम लोग डालेंगे। तो चलिए पहला जो आर्टिकल है वो देख लेते हैं, ये किसका है। विशाल शर्मा जी का है। तो एक बार ये टेबल ऑफ कंटेंट हटा के और तब आर्टिकल देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि टेबल ऑफ कंटेंट हटा देना है, नहीं, हम लोग बस आर्टिकल का क्वालिटी अभी चेक कर रहे हैं कि क्या गलती है नहीं है। उसके बाद इसमें और अगले पार्ट्स में जब भी हम लोग वन पेज एसईओ के बारे में करेंगे ना, तो ये सारा ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो आज का जो कीवर्ड है ऐड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या चेक करते थे कि आपका टाइटल ब्लॉक लेटर में है कि नहीं, वेरिएशन कितना है और कैसे आप यूजर से कनेक्ट करते हैं। पिछला पार्ट यही था ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। डू यू नो स्पॉटिफाई हैज़ ए कूल फीचर्स टू ऐड, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इन्होंने जैसे ऐड फ्रेंड्स, ऐड योर फ्रेंड्स है, ये आ गया। तो योर यहाँ से हटा सकते हो भाई, क्योंकि हमें कीवर्ड चाहिए, ठीक है। तो योर यहाँ से हटा देंगे ताकि हमारा जो मेन कीवर्ड है ऐड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई यहाँ पे है, ठीक है। बाय एडिंग, अब यहाँ पे ये लिख सकते हो बाय एडिंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। यू कैन शेयर योर फेवरेट प्लेलिस्ट विथ देम, फेवरेट यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इसलिए फेवरेट में लिखवा रहा हूँ कि हमारा आर्टिकल्स भी है फेवरेट प्लेलिस्ट के नाम से, उसको हम लोग यहाँ पे क्या इंटरनल लिंकिंग करेंगे। तो इसी हिसाब से देखना है कि हमें किस हिसाब से आर्टिकल लिखना है जिससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। टू नेक्स्ट लेवल, लेबल LEVEL होता है दोस्त। तो ये स्पेलिंग आप लोग एक बार सही से चेक किया करो। अब देखो ऐड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई, इसका अब कीवर्ड वेरिएशन एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कीवर्ड्स वेरिएशन है, ठीक है। देखो ये कीवर्ड वेरिएशन है, एक बार आप ये सारा यूज करोगे ना तभी आपको पता चलेगा, ठीक है, कि क्या क्या कीवर्ड वेरिएशन हो सकते हैं। एक बार ये सारा डाटा एक बार यूज करके देखो कैसे। वाई कैंट आई सी माई फ्रेंड्स, ये सब आपके कीवर्ड वेरिएशन है। तो इनमें से अगर आप कुछ यूज करते हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल आर्टिकल होता है, जिसको हमने पिछले पार्ट में भी बात किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ़ यू कांट ऐड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई, ठीक है, देन डोंट वरी, वी आर हेयर, ओके। तो यहाँ पे देखो आप एज ए पर्सन बात कर रहे हो तो वी के जगह पे आई लिख सकते हो। यहाँ पे वी कब लिखना है, जब एज ए ग्रुप, एज ए टीम आप कुछ चीज़ों को सॉल्व करो। लाइक 4-5 लोगों का डाटा ले रहे हो और 4-5 लोग अपने बेस पे बात कर रहे हैं, तब वी लिखा करो। लेकिन अगर आप अपने आप अकेले समझा रहे हो तो आई लिखा करो, ठीक है। आई एम हेयर टू हेल्प यू, टू यहाँ पे आ सकता है। बाकी आपका स्पेलिंग ये सब सही कर लेना जो भी है। सो टुडे आई विल, यहाँ पे आ जाओ। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू ऐड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई। इन दिस आर्टिकल वी विल सी डिफरेंट वे टू कनेक्ट विथ फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई। और यहाँ पे एक पर्सनल चीज़ के लिए ये डाल सकते हो कि आई यूज, मतलब कौन कौन से मेथड यूज करता हूँ या कौन सा मेथड मेरा अच्छा है, ये आप एक पर्सनलाइज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे अब देख लेते हैं आपने वेरिएशन क्या क्या यूज किया है, जो कि पिछले पार्ट में भी हम लोग चेक करते थे कॉपी। तो यहाँ पे ऐड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई, कांट ऐड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई, हाउ टू है, हाउ टू ऐड विथ फेसबुक है गया, ठीक है, विदाउट फेसबुक है, ओके। ऐड फ्रेंड्स ऑन स्पॉटिफाई, मेथड्स टू, ठीक है, हाउ टू ऐड मोबाइल है। मतलब आपने अलग अलग यूज किया है, ये बहुत अच्छा है। बाकी आपने ये सारे कुछ कुछ ये इशू है वो आपने, ये जो रेड रेड आ रहा है ना, ग्रामरली आई थिंक यूज नहीं किया है, तो वो आपको यूज कर लेना है। तो ये ही मेन है। योर क्यों लिखना है, आपका स्पॉटिफाई यूजर का थोड़ी है। इफ़ स्पॉटिफाई इज नॉट कनेक्टेड विथ फेसबुक, ऐसे लिख सकते हो। योर का वहाँ ज़रूरत नहीं है दोस्त। योर स्पॉटिफाई ऐप हो सकता है,
इफ़ योर क्वेश्चन इज कैन, अब जैसे इज के बाद कैन दो वर्ब आ रहा है तो इसको आप ऐसे ऐड कर सकते हो इसमें, ताकि डिनोट हो जाए कि ये क्वेश्चन है। देन यस, देन होता है देन नहीं। तो ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। जो भी नाम ब्रांड का नाम होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, तो एक चीज़ है ये ध्यान रखना। ये सब आप सही कर लिया करो। मैंने बोला तो है भाई कि आप लोग ग्रामरली एक बार देख के ये सारी चीज़ें सही कर लिया करो। उसके बाद आपके स्टेप्स वगैरह सही है, क्लियर एकदम, स्ट्रक्चर भी सही है, यहाँ तक भी स्ट्रक्चर आपका सही आ रहा है। और जो भी ये है ना पॉइंट्स, तो इसको आप लोग ये किया करो, जो स्टेप्स है ना उसको बोल्ड किया करो ताकि यूजर को दिख जाए कि हाँ ये स्टेप्स है। जैसे लॉन्च योर स्पॉटिफाई ऐप है तो स्पॉटिफाई ऐप को यहाँ पे बोल्ड कर दिया करो, ठीक है। देन क्लिक ऑन प्रोफाइल बटन, तो इसको भी आप बोल्ड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखना है अकाउंट ये, तो इससे ये रहेगा ना कि जो भी यूजर आएगा उसको पहले ये ध्यान आ जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ मेरे को टच करना है, और वहीं उसके नज़र में सिर्फ आते जाएगा, ठीक है। ये सारा आप लोग सही कर लो। आपका थोड़ा-सा ये इंग्लिश वाला पार्ट ये सही कर लो। बाकी आपका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लगा। अब देखो यहाँ पे आते हैं, आपने S3 लिखा है, ठीक है, वन लाइनर है, तो आपका ये भी अच्छा है। फाइनल वर्ड ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा-सा ब्रेक कर दो ताकि पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। रीडबिलिटी इम्प्रूव करो थोड़ा-सा। बाकी आपने अच्छे से इसको फ़ॉलो किया है तो आपका आर्टिकल ठीक है, ठीक है। बस थोड़ा-सा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है वो आप ग्रामरली वगैरह एक बार देखो। और जब भी आप लोग आर्टिकल लिखते हो ना तो लिखने के बाद एक बार खुद से पढ़ा करो 1-2 बार। तो वो साउंड फ़ील करो कि क्या ये साउंड अच्छा कर रहा है? अगर अच्छा कर रहा है मतलब कि सही जा रहे हो, ठीक है? अगर गलती होता है ना तो वो साउंड फ़ील ही नहीं आता है कि कैसा साउंड हो रहा है, ठीक है? अब देखो ये आर्टिकल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एक बार इसको पढ़ के आप लोग सही से इसको सही कर सकते हो। बाकी अच्छा है, थोड़ा बहुत जो गलती है वो आप सही कर सकते हो। और ये जो टाइटल है ना हाउ टू ऐड, इसमें थोड़ा-सा आप वो ब्लॉक लेटर यूज़ किया करो जो कि हम लोगों ने पहले ही बात किया है, ठीक है? मान लो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका कैटेगरी एक बार चेंज कर देंगे, ठीक है? तो इसको गाइड से टिप्स में डाल देंगे ताकि पता चल जाएगा कि हमने इसको रिव्यू कर लिया है। तो ये एक आर्टिकल हो गया, इसको एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, व्यू कर लेते हैं कि आखिर ये दिखता कैसे है, ठीक है? हाँ, तो ये एक हो गया। अब दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा आर्टिकल किसका, अनीश जी का है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ब्लॉक लेटर यूज़ करो। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क मन करे तो डाल सकते हो, तो ये चीज़ों को आपको देखना है। म्यूजिक लवर डिड यू, यहाँ पे आपने गलती कर दिया, डिड यू नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पे डू यू होगा, ठीक है। डिड यू ये पीछे पास्ट का हो गया। अगर पास्ट में उसको इशू है, पास्ट में वो करना चाहता है तो क्यों आएगा अभी आपके पास, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, डू यू वांट टू चेंज योर स्पॉटिफाई अकाउंट, और डू यू वरी अबाउट लूजिंग योर, बिकॉज यू चेंज योर, डोंट वरी नाउ हैव ए सॉल्यूशन, इन दिस आर्टिकल यू गेट मल्टीपल सॉल्यूशन फॉर कॉपिंग। अरे यार यहाँ पे आपको कॉपी ये स्पोस हाउ टू कॉपी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट देखना है। आपको ये टॉपिक क्या दिया गया था एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। आपको टॉपिक दिया है हाउ टू कॉपी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, तो आपने इसमें ए अपने आप से एक ऐड कर लिया, तो ये आपकी गलती है। तो यहाँ से ए हटा दो क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है दोस्त, आप इसमें भी वो कर रहे हो। आपको मैंने बताया ही है कि ग्रामरली का यूज ऐसे करो ताकि आपके कीवर्ड्स के साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है दोस्त। हाउ टू कॉपी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा ही गलत है ये सारा चीज़। पहले आप इधर कोशिश करो कि शुरू में ही अगर कीवर्ड मिल जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ से आप ये डाल सकते हो, डू यू वांट टू कॉपी, बिकॉज यू आर, यहाँ पे लगाओ, यू आर वरी अबाउट लूजिंग योर म्यूजिक प्लेलिस्ट, यू आर वरीड अबाउट लूजिंग योर म्यूजिक प्लेलिस्ट जस्ट। अब देखो जे बीच में ये बड़ा क्यों आ गया दोस्त, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू चेंज योर स्पॉटिफाई अकाउंट, ठीक है। डोंट वरी नाउ यू हैव ए सोल्यूशन, डोंट वरी नाउ, डोंट वरी नाउ, आई विल गाइड यू थ्रू, आई विल गाइड यू टू कॉपी योर प्लेलिस्ट टू न्यू अकाउंट, या जो चेंज अकाउंट है उसमें, ठीक है। इस हिसाब से आप किया करो। In this article, you get multiple solution for copying the Spotify playlist to mobile PC and web players. Playlist on लिख सकते हो. Also, you can share your playlist with anyone that you want. You can
क्विकली कॉपी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट। ऑल्सो यू कैन शेयर। ये थोड़ा सा मेरे को ये इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा दोस्त, तो ये थोड़ा सा मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब एकदम अच्छा खासा लिखना है, थोड़ा सा नॉर्मल ही लिखो, लेकिन उसका मीनिंग समझ में आएगा आ जाए। ऑल्सो यू कैन शेयर योर प्लेलिस्ट। अब देखो योर प्लेलिस्ट कौन सा होगा, यहाँ पे जो नया आपने कॉपी किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये डाल दो यू कैन। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो शेयर योर कॉपीड प्लेलिस्ट विथ एनी वन यू विश और यू वांट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे करना है, ठीक है। हाउ टू कॉपी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट ऑन मोबाइल। आई साव यू, आई साव यू, ये क्या मतलब, आपने कुछ वर्ड्स चेंज करके ऐसे आर्टिकल तो सबमिट नहीं कर दिया ना। आई साव मतलब होता है देखना होता है, थोड़ा सा ये आर्टिकल्स मेरे को सही नहीं लग रहा दोस्त, आप एक बार इसको स्पेलिंग वगैरह ये सब सही करो। सो हेयर आर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूस प्रोसेस, हेयर इज हो जाएगा, हेयर इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑन हाउ टू कॉपी प्ले लिस्ट ऑन मोबाइल, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू ओपन स्पॉटिफाई, ओपन द प्ले लिस्ट। ये देखो यार, ये पहला जो वर्ड होता है बड़ा होता है, ये ओपन भी जैसे एन कैसे यहाँ पे बड़ा है, तो ये भी ओपन भी बड़ा होगा। थोड़ा सा ये आर्टिकल्स में मेरे को दिक्कत लग रहा है, आप इसको सही कर लेना। फॉलो जस्ट सम इजी, कुछ पार्ट्स इसमें थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रहा है दोस्त, आप इसको सही करो, ठीक है। जैसे मैंने कैसे समझा दिया, फॉलो जस्ट सम इजी स्टेप एंड यू गेट ए न्यू कॉपी ऑफ द प्लेलिस्ट हेयर। I guide you step by step on how to copy the on a desktop. First, open your desktop or Spotify. डिड यू, फिर देखो यहाँ पे ये गलती है, आप इस आर्टिकल को अनीश जी सही करो, ठीक है। आप इस आर्टिकल को सही करो, इसका वर्ड काउंट कितना है, 777 है। वर्ड काउंट तो ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल को सही करो। देखो फिर यहाँ पे आप लोग छोटे अक्षर लिख रहे हो, तो इस आर्टिकल को आप सही करो। आपका फीडबैक यही है, फिलहाल इसको हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत मिस्टेक्स वगैरह हैं, तो आप इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी आपने बहुत अच्छा ट्राई किया है, ट्राई के लिए, और यह स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, थोड़ा सा बस आप इसमें सही कर लो तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले में इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो कॉपी प्ले लिस्ट ऑन योर वेब प्लेयर, देखो ये बड़ा अक्षर होगा, एक बार ये देख लो आप, ठीक है। बाकी आपके स्ट्रक्चर के लिए पूरे नंबर है, स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छा बनाया है, कीवर्ड वेरिएशन भी आपने बहुत सही यूज किया, बस थोड़ा सा आप स्पेलिंग वगैरह ये सब सही कर लो, ठीक है। उसके बाद जो अगला आर्टिकल, देखो आपका स्ट्रक्चर तो ठीक है, बस स्ट्रक्चर वगैरह आपका सब ठीक है, बाकी वही जो इशू है वो आप एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है। आपके लिखने में वर्ड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इशू दिख रहा है मुझे, तो उसको आप सही कर सकते हो कि आप सिंपल इंग्लिश यू लिख के भी अच्छा लिख सकते हो आर्टिकल्स। ये जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा इंग्लिश ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको सही करो। अगला जो आर्टिकल है वो स्काई ब्लॉगर करके हैं, जो कि अपने ग्रुप के वो मॉडरेटर भी हैं, तो इनका जो आर्टिकल्स है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि इन्होंने कैसे आर्टिकल्स लिखा है। एट द ईयर कम्स टू एन एंड एवरी म्यूजिक लवर इज वंडरिंग व्हेन डज स्पॉटिफाई रैप्ड कम आउट। जो रैप्ड है वो कब आया था, तो इन्होंने यहाँ ऊपर लिखा है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा, तो ये देखो यहाँ मेन कीवर्ड्स आ रहा है, स्पॉटिफाई इज ए रिकैप, तो ये थोड़ा सा आप इसको बोल्ड भी कर सकते थे, या इंटर वो क्या बोलते हैं इटैलिक वगैरह। बाकी आगे देखते हैं, स्पॉटिफाई इनिशियली लॉन्च वेरी फर्स्ट इन, यहाँ पे जब भी हम करेंगे ना, ये जब भी कोई ईयर वगैरह देंगे तो तुम्हारी बात को कोई क्यों मानेगा भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें एक्सटर्नल लिंक वगैरह देना पड़ेगा या कुछ रिसोर्स देना पड़ेगा ताकि समझ में आए, ठीक है। 2023 का कब है, तो ये अगर कोई इसका ऑफिशियल लिंक है तो यहाँ भी दे सकते हैं। बाकी लेट्स फिगर आउट ये वाला है, तो इसको नेक्स्ट लाइन करो, ठीक है। व्हेन स्पॉटिफाई रैप्ड कम आउट, ठीक। बाकी अलग अलग आपने यूज किया है। व्हेन डज स्पॉटिफाई रैप एवरी दिसंबर होता है, द एग्जैक्ट डेट ऑन कैन वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। अब ये आपका ठीक है। अब जैसे ये आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप कोशिश करना, आगे मैं बताऊंगा कि इमेजेस वगैरह डालो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपने सारा प्रोवाइड किया, अच्छी बात है। अगर इसके इमेजेस वगैरह मिल जाए ना, अगले पार्ट्स में मैं बताऊंगा कि कैसे इमेजेस लिखना करना है, वो तो अच्छा हो जाएगा। बाकी ओवर 50 मिलियन तो आपने डाटा वगैरह यूज किया है, ये काफ़ी अच्छा है। रेफरेंस जो भी होगा वो इसका यूज हमें करना पड़ेगा। बाकी आपका वर्ड काउंट कितना हो रहा है,
643 कोशिश करना था थोड़ा सा और। हाँ, जैसे आपका यहाँ पे ये कंक्लूजन नहीं है, ठीक है, तो आप कंक्लूजन इसमें ऐड करो कि आर्टिकल कैसा लगा, हमने सारा प्रोवाइड किया। बाकी ये देखो आपका FAQ भी ठीक ठाक है। ओके, आप इसको स्थिर भी कर सकते हो, लेकिन ये भी सही है। बाकी जहाँ कहीं कहीं है ना, तो इसको बोल्ड इटैलिक किया करो, नहीं तो ऐसे सिंपल ही दिख रहा है। बाकी अगर इसके बारे में कुछ लिखते यहाँ पे कि स्पॉटिफाई रैप्ड अप क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो वो भी थोड़ा सा अच्छा फील देता, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी आपका स्ट्रक्चर वगैरह और राइटिंग वगैरह सही है, इसमें रैप्ड अप के बारे में आप ऐड कर दो, कंक्लूजन के बारे में थोड़ा सा लिख दो, तो ये अच्छा हो जाएगा। बाकी इमेजेस वगैरह तो हम लोग आगे बात करेंगे। बाकी आपका आई थिंक ग्रामरली अच्छे तरीके से यूज किया है, इशू तो इंग्लिश में कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी कंटेंट स्ट्रक्चर भी सही है। एक वेन डज, वेन ठीक है, वेन डज, रैप्ड ऑफर वगैरह है, ओल्ड ठीक है, ये सारा चीज़ है, अच्छा है। तो आपका आर्टिकल अच्छा लग रहा है देखने में। थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ ना, कंक्लूजन ऐड कर दो और रैप्ड अप के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख दो कि आखिर होता क्या है, बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो वो थोड़ा सा ऐड आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आर्टिकल्स हम लोग सेव कर ले रहे हैं और इसको हम लोग कहाँ पे डाल देते हैं, टिप्स वाले डाल के इसको हम लोग सेव टू ड्राफ्ट कर देते हैं। तो आपका ये आर्टिकल हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो मैंने बोला है वो आप थोड़ा सही कर लो। ठीक है, तो आज हमने 3 आर्टिकल कर लिया और ये राजदीप भाई का है। ठीक है, इसको अब हम लोग देखते हैं, हाउ टू चेंज यूजर नेम। तो थोड़ा सा ये सही कर लो आप ऑन स्पॉटिफाई। ओके, तो ये थोड़ा सा सही हो गया। अब मेनी पीपल वांट टू गेट rid ऑफ द टिपिकल एंड लेंथी यूजर नेम in their Spotify accounts. Okay, so here in this article will answer all the queries and related to Spotify username. ठीक है, with step by tutorial to change Spotify username और इट्स डिस्प्ले क्या, डिस्प्ले नेम लिखो यहाँ पे। ये है थोड़ा सा, ये वाला लाइन मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, बीच वाला Spotify अकाउंट यूजर नेम, यहाँ पे ये लिख सकते हो। सो do you want to change your Spotify username in this article। अब यहाँ पे लिखो, in this article I will provide या गाइड कुछ भी, you step by step tutorial to change। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। Spotify is pretty much popular among people whenever वेदर इन यंग जनरेशन और इन एल्डर। ये 1-2 लाइन की शायद ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो वो लाइन का आई थिंक ज़रूरी नहीं था। ओके, बाकी एक बार इसको हम लोग हटा के यूज करेंगे। डिफरेंस बिटवीन स्पॉटिफाई यूजर एंड डिस्प्ले नेम, हाँ बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे इसके आगे लिख दो ना दोस्त, स्पॉटिफाई यूजर नेम। ठीक है, ताकि एक टाइप से कीवर्ड बने, जहाँ कीवर्ड का चांस बने ना वहाँ पे आप लोग यूज कर लिया करो स्पॉटिफाई डिस्प्ले नेम, तो ये भी एक कीवर्ड बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ओके, आपका ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन ये थोड़ा सा आप इसमें रीडेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो। जितना अच्छा रीडेबिलिटी रहेगा उतना अच्छा रहेगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात किया है। हाउ डू पीपल वांट, वाई डू, क्यों चाहते हैं। आपका जो ये सेंटेंस है ना, ये बहुत लंबा हो गया है, तो छोटे छोटे सेंटेंस यूज करने की कोशिश करो। ये देखो आपका बहुत लंबा लंबा हो जा रहा है, जैसे ये वाला भी सेंटेंस बहुत लंबा हो रहा है। और ये थोड़ा सा देखा करो कि पहला वर्ड जो होता है बड़ा वर्ड होता है, उसके बाद कभी भी कोई दूसरा कलर मत यूज किया करो। ठीक है, हमेशा एक ही कलर का फॉन्ट यूज किया करो, उसको बोल्ड वगैरह कर सकते हो। हाउ टू चेंज द स्पॉटिफाई यूजर नेम। अब देखो यहाँ पे आप बता रहे हो कि कैसे चेंज करना है, लेकिन स्टेप ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखा करो कि पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है। ये थोड़ा इसमें स्टेप्स प्रोवाइड करते तो अच्छा रहता, वो मेरे को इसमें कमी लग रही है। यहाँ पे आपको हाउ टू चेंज में थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप्स प्रोवाइड कर देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टेप नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। यहाँ भी ये स्टेप्स नहीं है, तो वहीं ये सब एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और ये देखो यस वाई छोटा है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ग्रामर का ये सब का देखा करो। तो राजदीप भाई आपका आर्टिकल अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यूजर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा और इसको इम्प्रूव किया जा सकता था। बाकी आपने अच्छा ट्राई किया है। ये सब आप एक बार ग्रामरली भी यूज कर लिया करो, ताकि अच्छा हो जाएगा। ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे स्टेप्स आपने प्रोवाइड किया है तो देखो ये पता नहीं कैसे ये गलत हो गया है, ठीक है। तो इसको आप एक बार सही करो, इसको आप एक बार पहले सही करो, ऐसे बैक करते जाओगे तो ये सही होते जाएगा। एक बार इसको आपको देखना चाहिए था, ठीक है, कि ये स्टेप्स में ये दोनों पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, 1 2 3 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। एक बार इसको आप सही करके और तब इसमें अप्लाई करोगे ना बुलेट पॉइंट्स, तो ये सही हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है आपने वर्ड में लिखा है और वहाँ बुलेट पॉइंट था, उसको यहाँ पे कॉपी किया है फिर अप्लाई किया है, तो वो मिसमैच हो गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में देखना चाहिए था। बाकी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको लिस्ट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जब भी ये स्टेप्स लिखा करो ना तो थोड़ा सा ये देख लिया करो, जितना ये छोटा छोटा पॉइंट्स रहे वो सही रहेगा। और देखो आपने अलग अलग लिखा है ना मोबाइल आईफोन, तो इसको आप लोग इसमें डाल सकते थे। जो इतना बड़ा लिखा है तो आपको इसमें शॉर्ट में ही डाल सकते हो कि यू कैन चेंज ऑन योर मोबाइल पीसी दिस डैट, मतलब ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़े से में लिख देते और तब ये सब स्टेप्स डालते ना तो आप थोड़ा सा ये अच्छा माना जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक बार ध्यान कर लो कि इसमें आप थोड़े से में ही लिख लो, स्टेप्स मत लिखो कि आप स्पॉटिफाई यूज़र नेम ठीक है आपको चेंज करना है, लेकिन कहाँ चेंज करना है, मोबाइल पे करना है, पीसी पे करना है, कहाँ करना है, सब जगह के हम लोग नीचे बता रहे हैं 1 बाय 1, तो नीचे आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इशू है ग्रामरली का, आप लोग, आपको बोला तो था आप लोगों को कि एक बार सही कर लिया करो, ठीक है। हाउ अटेंशन सीकर मिसलीड ड्यूरिंग द रीजन, हाँ ठीक है, ये आइडिया भी दे दिया। एफएक्यू को आपको देखो, हाँ ये फिर लंबा लंबा है। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि आप लोगों को यूज करना है 1 से 2 सेंटेंस में, तो ये आप एक बार सही कर लो इसको और थोड़ा इसमें कंक्लूजन डाल लो। बाकी आपका आर्टिकल सही है, यूजर नेम आईडी आपने दिया ये काफ़ी अच्छा किया है, ठीक है। मिसलीडिंग ये इसका कोई ज़रूरत नहीं था, इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सही है, इसको थोड़ा सा सही कर लो, नीचे कंक्लूजन दे देना, बाकी अच्छा है। तो इसको आप थोड़ा सही कर लेना। दोस्त राजदीप भाई आप अगर सुन रहे हैं तो इसको जो जो मैंने चीज़ें बताया है ये एक बार सही कर दो तो ये आर्टिकल अच्छा हो जाएगा। और ये एफएक्यू में थोड़ा कम कर लेना, ठीक है, सेंटेंस कम रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसको हम लोग सेव टू ड्राफ्ट कर देते हैं, आपका चेक हो गया। थोड़ा सा इसमें सही कर लो तो ये पोस्ट करने लायक हो जाएगा। ओके, ये भी हो गया। तो आज कितना 1 2 3 4 आर्टिकल अभी तक टेस्ट हो गया। और एक बार जो भी आर्टिकल होता है ना उसको प्रीव्यू करके आप लोग देखा करो। जैसे ये BE अलग ही दिख रहा है तो इसको आप सही कर लिया करो, ठीक है। प्रीव्यू करोगे ना तो अच्छे तरीके से वो समझ में आएगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा ये आपका सेंटेंस हो रहा है, तो इसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत थी, तो मैंने बताया है। तो वो एक बार आप लोग चेक कर लो, ठीक है, आप इसको सही कर लेना। साजिद सिद्दीकी को दिया गया है ये सफल वाला, तो देखते हैं कि इन्होंने कैसे लिया है। इफ़ यू गेट बोर्ड लिसनिंग टू सॉन्ग इन द सेम ऑर्डर इन स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट एंड लुकिंग एट हाउ टू सफल योर स्पॉटिफाई लुकिंग टू सफल योर स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, ये कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू नहीं कर सको, लुकिंग टू करो, ठीक है। देन आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, वेदर इट्स योर फेवरेट आर्टिस्ट सॉन्ग or your go-to podcast, you can randomize their order and maintain the freshness of your Spotify playlist. Recently I have shuffled my Mozart and Baz playlist on my phone and enjoying new vibes. Okay, ये आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। आपने एक अच्छा पर्सनल फील दे दिया है कि पहले भी मैंने किया है, आप भी ये कर सकते हो, तो ये अच्छा है, ठीक है। बाकी आप ये बोल्ड इटैलिक नहीं किए हो तो ये आप करना सीखो, ठीक है। इन दिस आर्टिकल अ गाइड ऑन हाउ टू सफल स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट। ओके, इसको भी आप बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, जो मन कर सकते हो। वेदर यू आर यूजिंग, ओके दैट्स गुड। इफ यू वांट टू सफल प्लेलिस्ट ऑन योर टीवी लैपटॉप यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, नोट टू सफल योर प्लेलिस्ट यू मस्ट बी ए स्पॉटिफाई प्रीमियम सब्सक्राइबर। ओके, और इसको आप ये ऐसे लिखो, सफल स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट। यहीं पे अब बता दो, थोड़ा सा एक बार यूजर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये सफल लिखा है लेकिन यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं, तो इसमें आप लिख दो कि सफल सब चीज़ पे हो सकता है। तो मेरे को नहीं पता है कि आपका डिवाइस कौन सा है, एप्पल है, एंड्रॉयड है, क्या है, इसलिए हम लोगों ने नीचे उसको कवर किया है, तो आप नीचे देख सकते हो। तो इससे यूज़र को लगेगा हाँ अच्छा ठीक है चलो।
तो जैसे आपने यहाँ किया है ये ठीक है। ऑन एंड्रॉयड डिवाइस हाउएवर, थोड़ा सा इसको आप लोग ब्रेक किया करो, जितना अच्छा से ब्रेक करोगे ना तो उतना पढ़ने में अच्छा रहेगा, यूजर भी आपके साथ स्टिक करेगा। ठीक है, बाकी अच्छा लग रहा है, आर्टिकल्स देखने में तो अच्छा लग रहा है। हाउ टू सफल आपने यूज किया है, लेकिन अब जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट मैंने बताया ना कि वो आप थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक कर दिया करो। और ये थोड़ा सा आपका एफएक्यू थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसको आप कम करने की कोशिश करो। बाकी आपने आर्टिकल अच्छा लिखा है, आपका ग्रामरली वगैरह भी आपने सही से चेक किया है, इसमें बस थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक करो। और जो मैंने ये रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए बोला है वो आप कर सकते हो। और एफएक्यू में थोड़ा सा आप सेंटेंस कम करो, ठीक है। बाकी आपने पर्सनल टच दिया है, लोगों से कमेंट वगैरह भी पूछा है, फीडबैक भी पूछा है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आपने यहाँ पे ये वाला किया है। तो ये ऐसे अगर आप करोगे तो ये मस्त चीज़ है, जिससे कि यूजर को भी अच्छा लगेगा और गूगल को भी अच्छा लगेगा। तो आपके आर्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, सेव टू ड्राफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है अभी, नहीं तो इसको फिर भी कैटेगराइज कर देता, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, ये आर्टिकल आपका अच्छा लगा मेरे को, आपने अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। जो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया आई थिंक उसको आपने ये सही से कर लिया है सही। ठीक है, लेकिन ये देखो शुरू में भी आप इसको ब्रेक कर दोगे तो अच्छा लगेगा। बाकी ये आर्टिकल ठीक है, ओके। थोड़ा सा आप एफएक्यू पे ध्यान दे दो, कंक्लूजन वगैरह सब सही है, आपने वेरिएशन वगैरह भी अच्छे से यूज किया है, और आपने ग्रामरली से सारा एरर को सॉल्व भी कर लिया है, तो चलो अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल्स ये किसका है, ये गिरीश ए शाह जी का है। ये सब मत लिखा करो आप लोग, ठीक है। स्टेप्स ये चीज़ें हम लोग जो एसईओ का टाइटल्स बनाएंगे ना उसमें लिखेंगे, ये हमारा कंटेंट का टाइटल है, तो ये मत लिखो। आई लव डीजे म्यूजिक, आई इमीडिएटली माइग्रेटेड टू द प्रीमियम प्लान व्हेन स्पॉटिफाई एआईडीजे बिकम अवेलेबल इन द माई रीजन्स, ओके। बट लिटिल डिड आई नो, लिटिल बिट होगा, आई नो बैक, या आई थिंक यहाँ तो कुछ गलत है। देन दैट सम यूजर हैड रिपोर्टेड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ स्पॉटिफाई डीजे नॉट शोइंग अप, ओके। तो यहाँ पे आपने कीवर्ड भी यूज कर लिया है और आप ये लाइन ब्रेक करके चल रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या वो चीज़ें हैं तो आप सही कर लेना। सम ऑफ योर माइट ऑल्सो बी मिसिंग द एआईडीजे फीचर from your Spotify app. Why does the AIDJ not showing up? More importantly, how can you make it appear in your app? There's a lot more to it than meets the eye. थोड़ा सा आप इसको सिंपलीफाइड भी कर सकते हो, लेकिन चलो अच्छा है, यूएस के लोग तो इतना भर तो समझते ही हैं। वाई डज माई स्पॉटिफाई एआईडीजे नॉट शोइंग अप? इट्स ए प्रॉब्लम विद सेवरल कॉज, केयरफुली रीड थ्रू द लिस्ट। मतलब क्या क्या इशू हो सकते हैं, आपने ओके सही काम किया है यहाँ पे। अब इसको बोल्ड थोड़ा सा कर दिया करो, ठीक है। इफ़ यू आर फ्री प्लान कनेक्ट, ओके, ये सिर्फ अवेलेबल है प्रीमियम पे, अच्छी बात है। बेटा फेज हो गया, एआईडीजे डिसेबल हो सकता है। थर्ड पार्टी ऐप स्पॉटिफाई रनिंग इन द बैकग्राउंड, फ़ोन कैसे हो सकता है। फिक्स द प्रॉब्लम ऑन स्पॉटिफाई एआईडीजे नॉट अपेयरिंग, कैसे फिक्स कर सकते हो, तो ये आपको चेक कर लेना है। कैसे चेक कर लेना है, आपने यूएस कनाडा बता दिया, तो यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए हम लोग एक्सटर्नल लिंक यूज करेंगे, तो वो एक्सटर्नल लिंक वाले पार्ट में उसको कवर करेंगे। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो कैसे ले सकते हो वो भी यहाँ पे नीचे लिख सकते थे, चलो ये अच्छी बात है। वेट अनटिल, ओके, डिसेबल, ठीक है। आपने सारे स्टेप्स लिखे, इन सबको आप एक बार बोल्ड कर देना, ठीक है। तो बोल्ड करने से वो स्टेप्स अच्छे दिखाई देते हैं। चलो मैं जब इसको सेव कर रहा हूँ ना और इसका प्रीव्यू होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मेक श्योर डैट योर सर्वर पे कोई इशू नहीं है। ये प्रीव्यू हो रहा है तो मैं दिखाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। मेक श्योर योर सर्वर में क्या इशू नहीं है, यू में फॉलोइंग लिंक, मतलब हाँ डाउन डिटेक्टर, डाउन तो नहीं है। यूएसए का ट्विटर हैंडल वगैरह चेक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। अब देखो ये ब्लैक, ये देखो बोल्ड वाला कितना अच्छा लग रहा है। यही नॉर्मल है तो देखो सब एक ही में दिख रहा है, तो जो पॉइंट्स है ना, हेडिंग्स, वो बोल्ड रहे तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है और यहीं देखो नॉर्मल लग रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इसको बोल्ड कर सकते हो। बाकी आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और आपने टू द पॉइंट लिखा है। और सपोर्ट टीम से कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, अच्छी बात है। सपोर्ट पेज का यहाँ पे अब हम लोग एक्सटर्नल लिंक भी दे सकते हैं। उसके बाद एफएक्यू भी आपने सही कर दिया है, H3 है ना, हाँ सही है, ठीक है। और 1 बाय 1
लाइन भी कम है, 1-2 सेंटेंस है, आपका कंक्लूजन मिसिंग है, तो एक बार कंक्लूजन इसमें ऐड कर देना। अगर आप ये सुन रहे हो तो ये आपने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है, आप इसमें एक बार कंक्लूजन ऐड कर देना। बाकी बहुत अच्छा आर्टिकल्स है, इसमें इमेजेस वगैरह कैसे ऐड करना है वो मैं आगे गाइड करूँगा, तो कंक्लूजन ऐड कर देना और जो भी हेडिंग्स है उसको आप बोल्ड कर देना और जो कुछ कीवर्ड्स यहाँ बीच-बीच में है उसको भी आप बोल्ड कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे वीपीएन, एड ब्लॉकर्स, इसको भी आप बोल्ड करके या इटैलिक वगैरह कर सकते हो, जिससे कि आई कैचिंग हो जाए, लोगों को वो चीज़ें दिखे, ठीक है? और जैसे इसको हम इटैलिक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं टिप्स में ऐड कर देता हूँ, सेव टू ड्राफ्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका आर्टिकल है, अच्छा लग रहा है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है। एआई में आई थिंक छोटा कर दोगे तो और अच्छा लगेगा। अभी तक हमने कितना चेक कर लिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर्टिकल चेक हो गया आई थिंक। उसके बाद 7वां देखते हैं ये किसका है। अब देखो 7वां आर्टिकल है राहुल गुप्ता के, जो अपने ग्रुप में थोड़ा मॉडरेटर भी हैं। उसके बाद देखो राहुल गुप्ता जी, आपका आर्टिकल तो ठीक है, लेकिन देखो कुछ-कुछ आपका यहाँ पे ये गलती है कि आपने इसको हेडिंग नहीं बनाया है दोस्त। तो पहले ये सब चीज़ों को ध्यान रखो कि इसको हेडिंग बना लो, ओके? उसके बाद देखते हैं नीचे तक एक बार। हाँ, कंक्लूजन वगैरह है, कंट्रोल जेड आई थिंक ये, हाँ चलो ठीक है। पीसी बड़े अक्षर में होगा। डू यू ऑल्सो फील बोर्ड विथ चेंज इक्वलाइजर ऑन स्पॉटिफाई? चेंज द स्पॉटिफाई इक्वलाइजर सेटिंग। द क्यों लिख रहे हो? हमें कीवर्ड एक बनाना है, तो कीवर्ड में द नहीं होता है आई थिंक। तो ये अगर आप वेरिएशन यूज किए रहते तो समझ में आता, ठीक है? बट डोंट नो हाउ टू चेंज इक्वलाइजर on a Spotify PC. Okay, so if so this post is for you. In this post we have shared a step by step guide on changing the Spotify desktop equalizer. Okay, आपने वेरिएशन भी यूज किया है। देखो फ्यू मंथ बैक या लास्ट फ्यू मंथ मत लिखो, थोड़ा सा ये वो हो जाता है कि फिक्स नहीं होता है। लास्ट मंथ लिखोगे तो पता चलेगा हाँ लास्ट मंथ में मैंने ये फेस किया था, आई हैड द सेम प्रॉब्लम। मतलब एक फिक्स टाइम लिखो कि हाँ लगे कि हाँ फिक्स है, सर्टेन। आई ऑल्सो वांट टू चेंज द इक्वालाइजर सेटिंग टू इम्प्रूव माई म्यूजिक। ओके ठीक है, आपने ब्रेक भी किया है, सही है, यहाँ तक भी सही है। जब भी सेंटेंस ऐड होता है तो ये आप फुल अप स्टॉप वगैरह यूज किया करो आप लोग। जैसे यहाँ भी फुल स्टॉप्स नहीं है, सिर्फ कीवर्ड डाल के आप लोगों ने छोड़ दिया है। आपने स्टेप्स आपके सही हैं, ओके। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया करो। जैसे देखो ये कितना बड़ा है, मिशन लुसेंट टू, बहुत लंबा ये आपका सेंटेंस है, तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करो। डज विंडोज हैव एन इक्वलाइजर? यस इट हैज़। तो यस लिखा करो, तो इसको बोल्ड करो कि ताकि दूर से ही समझ में आ जाए हाँ है। अगर चाहते हो तो कैसे होगा, ये एक बार जो पीसी है इसको बड़ा बड़ा कर लो। बाकी स्टेप्स आपके सही हैं। जैसे देखो फिर यहाँ पे आई थिंक ये मिसिंग है, इसको हेडिंग बनाओ। H3 या H2 जो ज़रूरी है वो बनाओ, लेकिन इसको ध्यान में रखो करो दोस्त। ओके, कंक्लूजन भी आपने दिया है, तो आपका आर्टिकल तो सही लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप सेंटेंस को छोटा करो, ब्रेक करो, और FAQ अगर कुछ मिलता है तो ऐड कर सकते हो। बाकी आपने सारे क्वेश्चन ऐड कर दिया है। अब जैसे देखो ये पीसी का है, तो पीसी में आप मोबाइल का नहीं यूज कर सकते हो, तो ये आप इसको डिलीट कर देना, ठीक है। सारा पीसी का ही बात हो रहा है, तो आपने देखो एक यहाँ पे गलती किया। पीसी पीसी तो सब यूज कर लिया है, लेकिन देखो यहाँ पे मैक के बारे में आई थिंक आपने बात ही नहीं किया है, ठीक है। देख रहे हो मैक है ही नहीं, तो मैक आपका यहाँ पे मिसिंग है। अगर होता, बहुत लोग लिनक्स भी यूज करते हैं तो वो ऐड कर सकते थे, तो बहुत अच्छा कहलाता। तो आपका मिस्टेक ये समझ में आ रहा है ना कि आपने मोबाइल ऐड कर दिया लेकिन मैक लिनक्स वगैरह नहीं यूज किया है, तो वो ऐड कर सकते थे आप। बाकी आपका आर्टिकल ये सही है, इसको मैं टिप्स में डाल के यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। बाकी मैंने जो बताया है जैसे मैक लिनक्स वगैरह, ये आप ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसको प्रीव्यू कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 7वां आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल हो गए। अब 8वां देखते हैं, ये 8वां आर्टिकल किसका है। तो ये 8वां जो है वो सनी भाई का है, सनी बनेकर करके है। लॉन्ग टाइम बैक I was searching free DJ app that work. After testing itna apps, I finally find some good options. Do you also want to mix track using Spotify sang but are not sure which DJ app you will which DJ app will be best for your work? It's free DJ app for a long time. I'm personally using DJ apps from list
फ्रॉम दिस लिस्ट, ओके, इवन इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, ठीक है। डीजेइंग एक्सप्रेशन, प्लीज नोट दैट एज ऑफ इतना revoked access to third party DJs, so it's recommended to use DJs for personal use only, ओके। आपने यहाँ पे एक कंसर्न दे दिया ताकि वो समझ जाए इन एन नटसेल, ओके। आपने यहाँ पे एकदम पहले ही बता दिया कौन कौन से हैं, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है। तो इसको आप ऐसे कर दो, बोल्ड कर दो, नटसेल को हटा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये सही है, ओके। अब जैसे इसके बाद ये लिख रहे हो ना, तो इसको आप H3 में यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि कि ऑलरेडी हमारे ये H2 है, तो उसके नीचे जितना है आप उसको H3 में कर लो। बाकी आपने ये अच्छा तरीके से किया है, ठीक है। H3 हो गया, तो उसके अंदर बेस्ट फीचर्स आ रहे हैं, तो इसको H4 कर लो, ओके, क्योंकि ये इसके अंदर वाला। बाकी आपका आर्टिकल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये छोटे छोटा मिस्टेक है वो ध्यान दिया करो आगे। इसी ऐप में क्या है, क्या नाउ गो टू म्यूजिक फिट डीजे कार्ड, हाँ, तो ये H4 कर सकते हो, ओके, ठीक है। पांचवा H4 इसको भी कर लेना, छठा, ठीक है। बाकी जो इशू ये छोटे छोटे एरर है ना, इसको आप सॉल्व करो। आफ्टर टेस्टिंग स्पॉटिफाई डीजे मोड, ये फ्री, ओके। विंडोज़ के साथ कौन काम करता है, FAQ भी आपका, ये आगे जो स्पेस रह जा रहा है ना, उसको आप देखो, वो नहीं रहना चाहिए दोस्त, थोड़ा सा ये आप सही कर लो इसके बारे में, ओके। सब हेडिंग्स के आगे स्पेस है, वो सही करना चाहिए आपको। FAQ भी आपका सही है, कंक्लूजन भी आपका सही है, और नीचे ये डॉक्यूमेंट्स लिंक है, डॉक्यूमेंट लिंक मैं देख चुका हूँ। बाकी जो थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं इसको आप सही कर लो, और जो मैंने हेडिंग्स का बताया ना उसको सही कर लो, ठीक है। बाकी आपका आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है आपने, आई वाज रिसर्चिंग लॉन्ग टाइम बैक, ये थोड़ा सा आप सही कर लो, ओके। जो थोड़ा थोड़ा सा इशू मैंने बताया ना, और ये हेडिंग वाला बात जरूर कर लेना, ये H3 करना, उसके अंदर का H4 करना, ठीक है। बाकी आपका आर्टिकल सही है, इसको सेव टू ड्राफ्ट कर लेते हैं और एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं कि आपका आर्टिकल कैसा दिख रहा है। बाकी इसमें इमेज वगैरह यूज करना होगा तो वो मैं बताऊंगा कैसे इमेज यूज करना है। बाकी आपका ये आर्टिकल्स बहुत अच्छा दिख रहा है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छा दिख रहा है, ओके। आपने कंक्लूजन वगैरह सब ऐड किया है तो अच्छा है। बाकी आप हेडिंग वाला जो इशू मैंने बताया था ना, वो आप एक बार सही कर लेना। बाकी आपका आर्टिकल ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं आर्टिकल चेक कर रहा हूँ आपके सामने, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको सारी बातें समझ में आ रही होगी कि प्रॉपर कैसे आर्टिकल्स में जो मिस्टेक होते हैं उसको सुधारना होता है। ये वीडियो अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे ना तो सारे मिस्टेक समझ में आएंगे। बाकी जो एक बार जो चेकलिस्ट पूरा हो जाएगा ना, उसको मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके बताओ कि ये ट्रेनिंग कैसा जा रहा है, कंटेंट चेकिंग कैसे जा रहा है। कोई भी फीडबैक है, सजेशन है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।